वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि पहले भी मैं बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, अभी भी माज़रत चाहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। मे बी कोई जानता नहीं है या शायद थोड़े लोग जानते हैं कि मैं मैरिड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के रहम करम से 3 बच्चे हैं। सो इस वजह से मुझसे हो ही नहीं पाता है, बट ये करना मेरे लिए सपना है और मेरी बहुत ज़्यादा मतलब पैशन है। आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग दिस थिंग, तो इसीलिए मैं ये करती हूँ। नहीं कर पाते हुए भी मेरी कोशिश रहती है अल्हम्दुलिल्लाह करने की। और अभी दोपहर का वक्त हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि छोटा बच्चा मेरा सो रहा है, तो इस वजह से मुझसे हो पाया है ये। सॉरी फॉर गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन बिकॉज बहुत से लोगों के सवालात होते हैं कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हैं, आप क्यों एक बार आती है फिर 10 दिन चली जाती हैं। तो ये सिर्फ इसलिए बताना ज़रूरी है कि एज़ अ मदर मैं स्ट्रगल बहुत करती हूँ, और जो कि मेरा हैना का बिज़नेस है तो वो भी जो है करना रहता है मुझे, और मेरी पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से। आई एम परस्यूइंग आलिमियत, और इसलिए जो है सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है। आई जस्ट होप कि सब लोग जो है मुझे माफ़ करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे हैना के बिज़नेस में भी और मेरे स्ट्रगल्स में भी। आई नो आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इतने अच्छे ऑडियंस है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी फ़ैमिली है, यूट्यूब फैमिली सुबहान अल्लाह, कि समझती है मेरे स्ट्रगल को अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करे कि मेरा हैना का बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल रहे, जो कि नया न्यू है, स्टार्ट किया था लास्ट ईयर दिसंबर से। अल्लाह से प्लीज़ हमारे लिए ज़रूर से ज़रूर दुआएं करना और कभी भी भूलना नहीं, दुआ में याद रखना, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द बुक ऑफ नॉलेज। कल तक हमारा बुक ऑफ बिलीफ और बुक ऑफ फेथ, 2 चैप्टर्स, सॉरी बुक ऑफ फेथ और क्या था ये, मेमोरी लॉस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बुक ऑफ रेवलेशन और बुक ऑफ बिलीफ का जो 2 चैप्टर्स थे वो पूरे हुए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं द बुक ऑफ नॉलेज। आइए स्टार्ट कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द बुक ऑफ नॉलेज, इसका टॉपिक आता है द सुपीरियरिटी ऑफ नॉलेज। हाँ, इल्म हासिल करना सबके ऊपर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना। इसके भी सवालात होंगे इंशाअल्लाह हमारे आखिरा में, तो प्लीज़ हर एक इल्म हासिल करे, जहाँ से मिलता है, जिसके पास से मिलता है वहाँ से ले लो, लेकिन अच्छा वाला इल्म। हाँ, ऐसा नहीं कि आप किसी के पास से भी वाकई चले गए और ले लिया। जिसके पास से का मतलब ये है कि जो हमारे उलमा है और जो आपको डायरेक्ट पढ़कर सुना रहे हैं उनके पास, ठीक है। बिदा में फॉल नहीं होना, देखते रहना खुद भी। इसीलिए कहा गया है कि इल्म हासिल करो तो खुद से करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द सुपीरियरिटी ऑफ नॉलेज एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह विल exalt in degree those of you who believe and those who have been granted knowledge, and Allah is well acquainted with what you do. And the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, my Lord, increase me in knowledge. Whoever is asked about knowledge while he is busy in some conversation, so he finished his talk and then answered the questioner. Narrated Abu Hurairah radhiyallahu anhu, while the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was saying something in a gathering, a Bedouin came and asked him when would the honored doomsday take place. Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam continued his talk. So some people said that Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam had heard the question but did not like what that Bedouin had asked. Some of them said that Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam had not heard it. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam finished his speech, he said, "Where is the questioner who inquired about the hour?"
The Bedouin said, I am here, O Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when al-amana, that is the trust or moral responsibility or honesty and all the duties which Allah has ordained is lost, then wait for the hour. The Bedouin said, how will that be lost? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when the power of authority, when the power or authority is given to those who do not deserve it, that is they are not pious religious scholars, then wait for the hour. देखा, और आजकल यही होता है, स्पेशली इंडिया में, अल्लाह माफ़ करे, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। अल्लाह सबको हिदायत दे, मेरी यही दुआ है। आज का हम जो है छोटा रखते हैं सीरीज़, चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। ये 2 टॉपिक्स मैंने कवर किए अब तक, थर्ड टॉपिक है। और मैं जो भी पढ़ के सुनाती हूँ आपको सही अल बुखारी से ही सुनाती हूँ, मेरा ओन कुछ भी नहीं है। लुक एट द बुक, दिस इज़ सही अल बुखारी, ओके। मेरा कुछ भी ओन नहीं रहता है इसमें, मैं कुछ भी इसमें एडिशन नहीं करती हूँ। ये पढ़कर सुनाने का रीज़न भी यही है कि बहुत सारे लोग जो है पढ़ नहीं पाते हैं खुद से कम सुन तो सकते हैं ना। ऑन कर दें, आप कोई काम कर रहे हैं, बाजू में रखे, ध्यान से सुनते रहे, इनफ। आपको कुछ तो मिलेगा, आपके जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसमें कुछ तो जाएगा और कुछ तो बातें याद रहेगी। आगे अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो कुछ तो याद आएगा। तो ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें कि मेरी सारी वीडियोस को शेयर करें, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, भूलना नहीं आप। और मैं अकेली ही हूँ जो एडिटिंग का काम भी करती हूँ, एज़ मेरे हस्बैंड को नहीं आता है और वो ऑफिस के काम में बिज़ी रहते हैं। एंड क्या चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। Whoever raises his voice in conveying knowledge, narrated अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु तआला अनहुमा क्यों आता है बताया ना, अगर बहुत सारे सहाबियाँ हैं तो। Once the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained behind us in a journey. He joined us while we were performing ablution for the salat, मतलब prayer, which was overdue. We were just passing wet hands over our feet and not washing them properly. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed us in a loud voice and said twice or thrice, "Save your heels from the fire." क्या कहा? सेव योर हील्स फ्रॉम द फायर। हाँ, बहुत सारे लोग वज़ू बनाते हैं लेकिन धड़ बना के छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं बनाना है, वज़ू को इत्मीनान से बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी ज़ाया कर रहे हो, सारी पार्ट्स वेट हुए, सारे जो गंदगी है निकल जाए, ऐसा देखिए। 3 बार से ज़्यादा अगर आप 4th टाइम कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ज़ाया है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड। आज के लिए ये एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ बाद में, ठीक है। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।